सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एवरीबॉडी, आप सभी का पुनः स्वागत है मैजिकल माइंडसेट वर्कशॉप सेशन 2 के अंदर। और कल काफी चीजें हमने जानी, कल काफी चीजें हमने आपस में शेयर किया, काफी चीजों को हमने अपडेट किया कि हम कैसे अपने काम को, कैसे हम अपनी सफलता की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम उन चीजों को अट्रैक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं जो हमें अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। कल हमने जाना फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जाना मेंटल वर्ल्ड के बारे में, जाना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने जाना, लॉजिकल माइंड मैजिकल माइंड के बारे में कल हमने जाना, और पिछले सेशन में हमने जाना, साथ के साथ हमने जाना कि जो स्पीड ऑफ सबकॉन्शियस है वो सबसे पावरफुल स्पीड है, एंड एल्स अपार्ट कैसे दोनों चीजें काम करती हैं और मैजिकल माइंड किन चीजों पे बिलीव करता है। तो मैं स्क्रीन शेयर के साथ मैं वहीं से आपको शुरू करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को, ताकि हम उसे वैसे ही समझ सकें जैसे हमने कल इसको अंडरस्टैंड किया, राइट। सो गाइस, यहाँ पर जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, जो चीजें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कि हमारा लॉजिकल माइंड क्या कहता है और मैजिकल माइंड किस चीज में बिलीव करता है। तो कल हमने इस बात का जाना, कल हमने इस बात को जाना that magical mind believes in only one thing, that is called abundance, right? abundance मतलब अथाह या बहुतायत हम कह सकते हैं। जिंदगी में जो भी चीजें आपको चाहिए, जो आपको सफलता चाहिए, जिस तरह के लोग आपको चाहिए, जिस तरह की आपको गाड़ी चाहिए, जिस तरह का आपको वेल्थ क्रिएशन चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स एंड दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस। जो भी चीजें हमें चाहिए वो अवेलेबल है। और अरविंद जी, वो अवेलेबल कैसे है? दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, राइट। क्या इस शब्द को आप एक बार थोड़ा सा और अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी। हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी प्रकृति के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं, बट मैजिकल माइंड को अगर हम सीख सकें, इस अबंडेंस को हम प्राप्त कर सकें। और इसका तरीका यही है कि जो आज का सेशन हमारा होने वाला है उसमें हम ध्यान से इस अबंडेंस वर्ड पे फोकस करते रहें, बार बार इसे माइंड में हम रिकॉल और रिपीट करते रहें। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। सो मैजिकल माइंड जो है अबंडेंस पे बिलीव करता है, और कल हमने इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया कि दैट हाउ इट गोज पैरेलली, राइट। जो भी चीजें हैं, जो भी हमें चीजें चाहिए वो इस यूनिवर्स के अंदर है। जो भी चीजें आज तक हमने प्राप्त करी है वो भी इस यूनिवर्स से है। सो अल्टीमेटली द यूनिवर्स ऑलवेज रेस्पॉन्ड। अब रेस्पॉन्ड से मेरा मतलब है आप किसी व्यक्ति को आवाज दे रहे हैं। देखिए, आप किसी को आवाज दे रहे हैं और यदि आप उसके लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, राइट, यदि मैं हिंदी बोलता हूं और आप मुझे कुछ और भाषा में मुझे आवाज दे रहे हैं, तो शायद मैं उसको सुन ना पाऊं। तो मेरी भी कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन जरूर है जिसको पहले क्वालिफाई करना आवश्यक है, और उसमें आता है कि दैट यूनिवर्स ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू योर कॉल ऑफ अबंडेंस। और कल हमने जाना, और इसीलिए हमने अपनी एग्जिस्टेंस को नजदीक लेकर आए, या हमने पूरी तरह से विलय कर दिया अपने आप को यूनिवर्स के अंदर, कि जो भी चीजें चाहिए यूनिवर्स के अंदर है, नंबर 1। इसलिए हमने कहा कि माई सोल इज कनेक्टेड टू द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स, माई सोल इज कनेक्टेड टू द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स, माई सोल इज कनेक्टेड टू द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स। सोल मीन्स मी, माई प्रेजेंस इज टोटली कनेक्टेड टू द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स। यानी कि जो भी चीजें हैं बहुताय में है, जो भी चीजें इस धरती पे हैं वो इस यूनिवर्स, जो भी चीजें मुझे चाहिए वो इस यूनिवर्स के अंदर है, और यूनिवर्स पे जो भी चीजें हैं वो अबंडेंट है, यानी कि उनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे बूंद का एग्जांपल कल हमने शेयर किया, राइट। नेक्स्ट, यदि ड्रॉप को आप अपने हाथ में हिला सकते हैं, बट यदि उसको समुद्र में मिला दें, कमाल की बात देखिए कि जो आपके हथेली पे पानी है ड्रॉप के रूप में, उसका साइंटिफिक फॉर्मुलेशन जो है वो भी H2O है, और जो समुद्र में जो पानी है उसका फॉर्मुलेशन भी H2O ही है। दोनों ही H2O कहलाते हैं, लेकिन साइज को आप देखें तो एक अबंडेंट है और एक लिमिटेड साइज है। तो आप कहीं ना कहीं आपने मुझे इस बात को समझना है, यदि मुझे अबंडेंस फीलिंग के अंदर जाकर ही मुझे मैं अपनी लाइफ को बड़ा कर सकता हूं या कर सकती हूँ, राइट। हाउ टू ट्रेन नाउ सबकॉन्शियस को अपनी मेगा सक्सेस के लिए, मैसिव सक्सेस के लिए आप उसे कैसे तैयार करें, आप उसे कैसे ट्रेन करें। जैसे आप जिम में अपने आप को जाकर ट्रेन करते हैं, किसी काम के लिए ट्रेन करते हैं, आपने लिखने के लिए अपने आप को ट्रेन किया, आपने साइकिल चलाने के लिए अपने आप को ट्रेन किया,
हर चीज के लिए इंसान अपने आप को ट्रेन करता है। और आपका जो मस्तिष्क है वो आपकी बॉडी का हिस्सा है, आपकी बॉडी कंप्लीट बॉडी नहीं है। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अवर बॉडी। जैसे आपके बाइसेप, ट्राइसेप, थाइज, बैक, चेस्ट, ये सब क्या है, जब आप जिम जाते हैं तो इनको अलग अलग और पार्ट्स के रूप में आप इसे बिल्ड करते हैं। वैसे ही आपका जो सबकॉन्शियस है वो भी हमारी शरीर का हिस्सा है, और वो भी एक ऑर्गन है, हिस्सा है हमारे शरीर का। तो उसको भी हम ट्रेन कर सकते हैं, उसको भी हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी कार्यशैली को या कार्य करने के तरीके के ऊपर हम काम करके उसे बेहतर बना सकते हैं। ये हमारी लाइफ में हमारी सफलता सफलता किस क्षेत्र में, सक्सेस इन ऑल फील्ड्स, राइट, नॉट ओनली इन सक्सेस इन द फील्ड ऑफ योर लेवल्स, सक्सेस इन फील्ड ऑफ योर इनकम, कार्स, फाइनेंशियल्स, सक्सेस हर चीज के अंदर, चाहे आपका पीस है, हैप्पीनेस है, जॉय है, फैमिली रिलेशंस है, सोशल रिलेशंस है, एनीथिंग, एनी एरिया। बच्चों को पढ़ना है, यदि वो थोड़े से मैच्योर हैं और बातों को समझते हैं, बच्चों पे यह साइंस बहुत जबरदस्त काम करती है। उनको भी आप उनके सबकॉन्शियस को एक लेवल के बाद अपलिफ्ट करना शुरू कर सकते हैं, ताकि बच्चे उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में और सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करके वो भी अपने एजुकेशन पैटर्न को बेहतर कर सकें। कोई प्रोडक्शन में है तो अपने प्रोडक्शन को बेहतर कर सके, कोई किसी भी क्षेत्र में है, यू आर इन एनी फील्ड, राइट, यू ऑलवेज यूज दिस पावर। और आप इसको कैसे ट्रेन करेंगे, आज उस बारे में आज हम सामने आपके मैं कुछ बातें रखूंगा। तो प्लीज अपने डायरी पेन निकाल लीजिए। सो आइए चलते हैं आज के दिन की शुरुआत को लेकर। और मैं सबसे पहले आपको जो चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, कि आपके वी हैव टू वर्ल्ड्स, हमारे जो है दो दुनिया है, जिसको मैं कहता हूं इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जब आप मैजिकल माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं 100% सबकॉन्शियस स्टेट के बारे में बात करूंगा, और यहां से वो बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। वी हैव टू वर्ल्ड्स, हमारी दो दुनिया है, एक है इनर वर्ल्ड और दूसरा है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड का मतलब जो बाह्य रूप में आप देख पाते हैं। बाह्य रूप में आप क्या देख पाते हैं? बाह्य रूप में आप देख पाते हैं मेरे पास क्या है, मैं कैसा दिखता हूं, मेरे सोसाइटी, मेरे पेरेंट्स, मेरी सफलता, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा लेवल, मेरी एज, मेरा स्टेमिना, मेरी फैमिली, मेरा घर, जो भी आप बाह्य रूप में, ये सब सारा का सारा आउटर वर्ल्ड है। ये सारा आउटर वर्ल्ड है। इनर वर्ल्ड को कहते हैं आपकी प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, या आपके सोचने का तरीका कह सकते हैं, या आपकी इंटरनल थ्योरी कह सकते हैं, या आप इसे जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें। तो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन क्या है, और ये कैसे काम करते हैं, और कैसे कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है एक दूसरे को, राइट। सो आज के समय में आपको आज के दिन आप और मुझे ये समझना है कि जो मेरा आउटर वर्ल्ड है, जो मेरी बाह्य दुनिया है, उस बाह्य दुनिया को मेरी अंदरूनी दुनिया ही उसका निर्माण करती है। ये लाइन है, बड़ी बड़ी लिख लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दैट इज माई आउटर वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाई माई इनर वर्ल्ड, या मैं कहूं कि मेरा इनर वर्ल्ड ही मेरे आउटर वर्ल्ड का निर्माण करता है। इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड का निर्माण करता है। कैसे इस बात को हम रिलेट करें, कैसे इस बात को आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, और कंप्यूटर के ऊपर जो कीपैड है, उस कीपैड के अंदर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, और टाइप करते वक्त आप क्या देखते हैं कि जब मैं एस टाइप करता हूं, लैपटॉप के मैं कीबोर्ड पर एस प्रेस करता हूं, तो मेरी स्क्रीन पर एस की जगह पी आ जाता है, और जब उसका प्रिंट आउट ले रहा हूं तो वो भी पी निकल के ही आएगा। आई एम टाइपिंग एस बट आउटपुट इज पी। अब एस और पी के आउटपुट को समझिए कैसे इंपैक्ट डाल रहा है मेरे आउटर वर्ल्ड के अंदर। आपने एक पेज लिखा, और उस पेज के अंदर आपने देखा प्रिंट आउट जब निकला, तो आपने देखा जहां पर एस आना चाहिए था वहां पर क्या, अरविंद जी, क्या प्रिंट हो गया है? पी प्रिंट हो गया है। अब एस की जगह पी प्रिंट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे एक फ्लूइड लेंगे, है ना, उसको आप लगाएंगे उसके ऊपर, और साथ में आप एक पेन लेंगे, और जहां पर पी आ गया उसको एस कर देंगे। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा भारी कार्य नहीं है। आपने पूरे पेज में
यदि 10 बार 15 बार जहां पर एस आना चाहिए था वहां पर पी आया, और आपने निकालकर क्या किया अरविंद जी, आपने फ्लूइड लगाकर राइट उसको एस में लिख डाला। सिंपल है, गुड। लेकिन यदि यही कार्य आपको 10 पेजेस में करना पड़े तो होमवर्क बढ़ गया नहीं बढ़ गया? चलो 10 बहुत पेज भी आप ज्यादा। संभाल लेंगे, मैं कहता हूं पूरी किताब आपने लिख डाली और पूरी किताब के अंदर जहां जहां एस आना चाहिए था वहां पी आ रहा है। अब होमवर्क क्या हो गया अरविंद सर? बहुत लेंदी। बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट? मैं कहता हूं कि दुनिया में यदि एक किताब प्रिंट हुई है और जितनी भी कॉपी गई है, मतलब मिलियन कॉपी गई हैं उसकी, या करोड़ों उसकी कॉपीज गई हैं उस किताब की, और हर किताब में एस की जगह पी आ गया, और आपको हर जगह जा जाकर जिसने भी उस किताब को बाई किया है, अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको हर किताब में जा जाकर, अब तो चलो आपके हाथ में प्रिंट आउट था, यही आपने कर दिया, अब आपको जा जाकर हर किताब को टच करना है। इज इट पॉसिबल? नो, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट? सही तरीका क्या था? सही तरीका क्या था? सही तरीका ये था कि मैं उस गलती को कहां सुधार रहा हूं? बाह्य दुनिया में सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। बाह्य दुनिया में जा जाकर मैं फ्लूइड लगा रहा हूं और एस को पी कर रहा हूं। और ये बात आप समझेंगे कि बहुत सारे लोग अपने सारे रिजल्ट्स को आउटर वर्ल्ड में ही चेंज करना चाहते हैं, जबकि जबकि उस पी को एस में व्हाइट फ्लूइड लगाकर करने की बजाय आपको काम किस पे करना चाहिए था? कहीं सॉफ्टवेयर एरर है आपके लैपटॉप के अंदर जो एस प्रेस करने के बाद भी पी वो एक्सेस कर लेता है या उसको टाइप कर देता है। तो एक्चुअल सॉल्यूशन कहां पर है अरविंद सर? आउटर वर्ल्ड में या इनर वर्ल्ड में? इनर वर्ल्ड में हमें अपना सॉफ्टवेयर इनर सेट वर्ल्ड करना के है। अंदर आपके सॉफ्टवेयर, आपके लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। आपको आउटर वर्ल्ड में फ्लूइड लगा लगा के जाके करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इनर वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके आउटर वर्ल्ड में ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगी। Now, यस। my understanding to you, what I want you should understand is that यदि मैं केवल फिजिकल वर्ल्ड में बहुत मेहनत कर रहा हूं, आउटर वर्ल्ड में बहुत बड़ी सारी प्रयास कर रहा हूं, तब प्लान कर रहा हूं, दैट इज गुड। प्रोडक्ट समझा रहा हूं, दैट इज वेरी गुड। अब ज्यादातर लोगों का चैलेंज क्या है? समझिए बात को। ज्यादातर लोगों का चैलेंज क्या है कि आउटर वर्ल्ड में वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, प्लान ठीक से दिखाते हैं, मीटिंग ठीक से ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्ल्ड के अंदर हर समय एक विनाइल रिकॉर्ड बज रहा होता है, राइट? वो बार बार अंदर से कॉल आ रहा होता है, अरे पता नहीं ये आदमी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, ये पता नहीं काम करेगा भी नहीं करेगा, दिखने में तो कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है, मेरी बात को तो इसने अच्छे से बाह्य वर्ल्ड में रिस्पॉन्ड किया नहीं। और इनर वर्ल्ड में जो इनपुट आप ले लेते हैं या जो इनपुट आप लेकर जाते हैं किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाते वक्त, वो इनपुट है आपका इन चीजों के, होगा नहीं, गड़बड़ गड़बड़, ऐसा नहीं वैसा नहीं, होता नहीं, चलता नहीं, मैं ऐसा मैं वैसा, इतनी मेहनत करी, इतने प्रयास करे, लाइफ में सब कुछ ऐसा है, मुझे कुछ सपोर्ट नहीं करता, मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन ऐसे हैं, हाय मेरे डाउनलाइन भी ऐसे हैं, अच्छे लोग मेरी टीम में क्यों नहीं आते, दुनिया भर की टीमें कितनी अच्छी हैं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं। फिर शाम को एक मीटिंग है, मीटिंग बहुत एक्साइटेड वे में दे रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन कमाल हो जाएगा, बिजनेस बहुत बढ़िया है। मीटिंग ओवर होने के बाद तुरंत फिर जैसी मीटिंग खत्म हुई, जैसी वो अलग हुआ मीटिंग से, तुरंत फिर वही चीजें चालू हो जाती है। देखो कितनी मीटिंग करता हूँ, आज भी बहुत बड़े सारे लोग आए, कल भी मीटिंग एक ऐसी हुई थी, उसमें इससे भी ज्यादा लोग आए थे, लेकिन कन्वर्जन रेशन बहुत कम था। मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ रिजल्ट प्रभावकारी पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ, आउटपुट बेहतर नहीं है। और ये आप अब ये कहां बज रहा है, ये साउंड कहां आ रही है? ये साउंड आपके इनर वर्ल्ड में ट्रेवल कर रही है, कार्य कर रही है, बार बार आपके सॉफ्टवेयर को टच कर रही है। अब आप इनर वर्ल्ड में देखिए, दो बात समझिए, यदि आप फिर समझिए, एक हाथ है, ये आपका हाथ है, यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर हैंड, राइट? अब आपके पास पहले मैंने बताया कि दो हाथ है, राइट? एक तो आपकी दूसरी जो पावर है, एक तो वो बंधी हुई थी, जिसको मैंने अभी खोला कि आपको माइंडसेट को यूज करना है, सबकॉन्शियस की पावर को यूज करना है। चलो बहुत अच्छी बात है सर, मुझे थोड़ा सा समझ में आया। अब ये पावर दो तरह से इस्तेमाल हो सकती है। एक, आप किसी भार को उठा रहे हैं अरविंद जी, इफ यू आर लिफ्टिंग समथिंग, इफ यू आर लिफ्टिंग यस सर। समथिंग विद वन हैंड, यस। हो सकता है कि ये ज्यादा पावर क्रिएट ना करे, लेकिन जब दूसरी पावर भी साथ आ जाती है तो आप उसे
आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन अब गौर करना चैलेंज कहाँ है, लोगों से गलतियां अनजाने में कहां हो जाती है, जब तक वो इस संज्ञान को, इस विज्ञान को, इस तरीके को या इस साइंस को या जो भी उनके जो जैसा भी उनको समझ आ रहा है, इस तरीके को वो नहीं जान लेते कि एक हाथ लिफ्ट कर रहा है और एक हाथ दूसरा हाथ आता है सपोर्ट कर देता है। दैट्स ए राइट स्ट्रेटजी, राइट, दैट इज द राइट वे। और दूसरा तरीका क्या है कि एक हाथ ऐसे लिफ्ट कर रहा है, दूसरा हाथ उसको पकड़कर अरविंद जी प्रेस कर रहा है नीचे, आप ऊपर फोर्स कर रहे हैं, ये नीचे दबा रहा है, आप ऊपर फोर्स कर रहे हैं, ये नीचे दबा रहा है। तो आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। आप उस काम को करना भी चाहते हैं, लेकिन उस काम के अंदर बाह्य दुनिया में आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, लिफ्टिंग एवरीथिंग, बेस्ट प्लान, बेस्ट एक्टिविटी, बहुत सारी इन्विटेशंस, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन 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 बाय द रॉन्ग प्रोग्रामिंग इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, गड़बड़ गड़बड़। इनर वर्ल्ड ने ये पकड़ा आपको और ये दबा के आपको पानी के अंदर डाल दिया, आपको सांस भी नहीं आएगा। ठीक बात है। That is what we need to understand. तभी मैंने कहा साइकिल के दो पहिए, राइट, तभी मैंने कहा ना साइकिल के दो पहिए, और वो साइकिल के, बाइसिकल के दो पहिए जो है वो कहां पर दिख रहे हैं आपको, ये दो पहिए बिल्कुल साफ नजर आ गए अब आपको, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। ये है वो दो व्हील, ये है बेसिकली दो व्हील, राइट, जिसपे आप अपनी सक्सेस की जो जर्नी है वो कर पाएंगे। या मैं कहूंगा ये है वो दो आपकी पावर, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड की पावर। अब जब इनर वर्ल्ड अलग काम कर रहा है, आउटर वर्ल्ड अलग काम कर रहा है, ऐसे समझिए कि यू आर ट्राइंग टू वॉक, आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। व्हेन यू वॉक, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, दिस इज द राइट वे टू वॉक और रन। बट आप सोचिए, कमाल की बात सोचिए कि आप चलते हैं, आप जा रहे हैं इस दिशा में, एक पैर जा रहा है इस दिशा में और दूसरा पैर जा रहा है इस दिशा में, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और आप ऐसे चलने का प्रयास करें। हाउ मच इम्बैलेंस इट इज, पहले तो बड़ी मेहनत लगेगी, कितना इम्बैलेंस होगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा, आपको परेशानी होगी, आप जल्दी थक जाएंगे, आपके ड्रीम्स बहुत, आपके सब कुछ बहुत हाई हैं, आपकी एम्स बड़े बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हाई हैं, आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन इनर वर्ल्ड के अंदर आपका अकाउंट बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है, वो आपको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और जब तक आप उसके साथ अलाइंड नहीं करेंगे, अलाइंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखिए अलाइनमेंट, अलाइन वर्ड आया है, अलाइनमेंट भी वहीं से समझ आता है। अब ये अलाइन और अलाइनमेंट क्या है, समझते हैं इस बात को। जैसे जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, आप देखते हैं ना कि गाड़ी की कभी कभी व्हील बैलेंसिंग या अलाइनमेंट करानी पड़ती है। अरविंद जी, हम कराते हैं अलाइनमेंट, नहीं कराते हैं? हाँ, यस, एवरी 2000 किलोमीटर पे कराते हैं ना। अब वो अलाइनमेंट क्या है, बेसिकली वो अलाइनमेंट यही है कि टायर एक तरफ से घिस जाता है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और जब अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होती, तो आपने फील किया होगा, जितने भी फोर व्हील गाड़ी ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, आप महसूस करेंगे दैट आप वो गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, आपका स्टीयरिंग हिल रहा है, आपको स्पीड नहीं मिल पा रही है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्रॉपर नहीं है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छी एवरेज भी उस गाड़ी से नहीं ले पाएंगे। वो तो गाड़ी की बात हुई, मैं तो लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो तो कभी कभी चलनी है, ये तो हर समय चल रहा है। हर आदमी सुबह उठता है, मुझे बड़ी सारी एक्टिविटी करता है, बड़े सारे काम करता है, लेकिन इनर वर्ल्ड में उसके कहीं ना कहीं वो जो प्रोग्रामिंग है वो उसकी सफल नहीं है, वो उसको सपोर्ट नहीं करती है। अब इस पे और एक बात को समझते हैं जो आपको अच्छे से समझ आने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जस्ट इमेजिन एन एलिफेंट। ये एग्जाम्पल बहुत पुराना है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक हाथी के बच्चे को बांधा जाता है एक छोटी सी पतली रस्सी से, और जब उसका प्रयास वो करता है उसे छुड़ाने का रस्सी से, या बेल जो भी कहते हैं, या चेन जिसको भी कहते हैं आप, जब उसको हटाने की कोशिश करता है तो उसकी सॉफ्ट स्किन होती है, और अब वो जब मेहनत करता है या उसको पुश करता है, खींचता है उसको, तो उसको पेन होता है। और ये पेन टाइम एंड अगेन बार 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 इनर वर्ल्ड में, उसके इनर वर्ल्ड में ये बैठ जाती है बात कि ये रस्सी बहुत पेनफुल है, मेरे से ज्यादा ताकत है, या मैं इसको तोड़ नहीं सकता, मैं इससे भाग नहीं सकता। ये उसका प्रोग्रामिंग हो जाती है बचपन से। अब वो विशालकाय हाथी हो गया, इतना विशाल हो गया
कि पूरी दुनिया में अरविंद सर यदि किसी शक्ति का मतलब ताकत का एग्जाम्पल कोई देता है ना, तो ताकत कहता है भाई साहब हाथी जैसा बल। अरे बाप रे, हाथी जैसा बल। लेकिन हाथी जैसा बल, अब हाथी को देखो और हाथी जिससे बंधा है उसे कोई देखे तो हंसी आती है। अरविंद जी, यस और नो? यस सर, यस वो सर। क्या है जी, मैं आपको, आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू द मोस्ट पावरफुल एनिमल ऑन द प्लेनेट, एंड लेट्स क्लैप फॉर हाथी मेरे साथी। अब बेचारा हाथी खड़ा है, लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं, उसको कुछ खिला रहे हैं। अचानक आपकी नजर पड़ती है इस इतनी शक्तिशाली चीज के ऊपर जिसका एग्जाम्पल आपने दिया, वो एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। हाउ सैड इट इज, हाउ सैड इट इज। उसे कंट्रोल करने के लिए कोई पिंजरा नहीं चाहिए, बड़े बड़े रस्से नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए। छोटी सी रस्सी जिसकी ताकत का एग्जाम्पल पूरी दुनिया देती है, उस ताकत को छोटी सी रस्सी ने पूरे जीवन बांध के रखती है। You know why? प्रोग्रामिंग ऑफ इनर वर्ल्ड। आपको एग्जाम्पल समझ तो आ रहा होगा, लेकिन आप भी और हम भी इस अपनी दुनिया में बचपन से लेकर अब तक इतनी बार हमें प्रोग्राम किया गया है काफी सारी चीजों के लिए। कहीं पेरेंट्स ने किया, कभी दोस्तों ने किया, कभी रिलेटिव्स ने किया, कभी अड़ोसी पड़ोसी ने किया। जैसे जैसे बड़े होते रहे, सब अपना कचरा हमारे अंदर आके डालते रहे, तेरे से होगा नहीं, ये कभी होता नहीं, ये कभी चलता नहीं, ये कभी ऐसा नहीं, कभी वैसा नहीं, दुनिया बहुत खराब है, पैसा बहुत खराब चीज है, कमा के क्या करोगे, जितनी चादर उतने पैर, और तमाम वो सारे उलझने जो कहीं ना कहीं आपके इनर वर्ल्ड में इतना गार्बेज डाल के चली जाती है कि आप वास्तविक रूप में अपने बीइंग की एग्जिस्टेंस ही भूल जाते हैं। कि that most powerful creation on the earth has been done by the human being. But who is that being? The being is the being whose inner world is absolutely enriched, powerful, and he or she knows what is there in the inner world and how the inner world actually work to create his or her beautiful outer world. उसके इनर वर्ल्ड में ऐसा क्या बटन है, वो वहां से दबाते हैं और आउटर वर्ल्ड के अंदर मेहनत कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं। दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर, एक मेहनत कर रहा, प्लान दिखा रहा, सब कुछ कर रहा है, एक हाथ को यूज कर रहा है, दूसरे हाथ का पता नहीं। एक और खतरनाक है, दूसरे हाथ का भी दोनों हाथों को पता, लेकिन एक हाथ से काम कर रहा है, दूसरा हाथ उसे प्रेस कर रहा है, उसे दबा रहा है, उसे पानी में डुबो रहा है, और ये डेली होता है। फिर हम कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आता, फिर कहते हैं सर हमारा क्या होगा, फिर कहते हैं सर हमारा लेवल कहाँ जाएगा, फिर कहते हैं सर हम इतना दिन हो गया, फिर कहते हैं सर हम इतनी तकलीफें रहती है, फिर कहते हैं सर हमारा घर नहीं चलता, फिर कहते हैं सर हमसे कोई जुड़ता ही नहीं है। सर सब कुछ हो रहा है। पहला बल्ब कहां बना? इंसान के दिमाग में बना। पहली सक्सेस कहां बनेगी? इनर वर्ल्ड में बनेगी। जो चीजें बाहरी दुनिया में चाहिए पहले कहां आएगी? इनर वर्ल्ड में आएगी। जो सफलता बाहर चाहिए पहले कहां आनी चाहिए? इनर वर्ल्ड के अंदर आनी चाहिए। जो गाड़ी चाहिए आपको बाहरी दुनिया में पहले कहां आएगी? इनर वर्ल्ड में। वो सोच कहो, थॉट कहो, विचार कहो, एम कहो, गोल कहो, ड्रीम कहो, जो भी आप भाषा समझते हैं, मैं सिर्फ साइंटिफिकली या मैं एक भाषा को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको और एलोबरेट करने का प्रयास कर रहा हूं, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कैसे समझ में आएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस, कैसे समझ में आएगा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड। वो मैंने आपको एग्जांपल देने का कोशिश किया दैट योर इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड का फर्क क्या है। एक लाइन बड़ी बड़ी लिख लीजिए, माय इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माय आउटर वर्ल्ड। बड़ी ही मैजिकल गोल्डन लाइन है। आज से आप और मेरी जिंदगी की हर उस काम के अंदर मेहनत करते वक्त जो मैं उसमें आउटपुट चाहता हूं, यू शुड अंडरस्टैंड इट डीपर वे, in a very confined way, refined way, defined way, that is my inner world creates my outer world. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। हिंदी में जो लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं कि मेरी अंदरूनी दुनिया ही मेरी बाह्य दुनिया का निर्माण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ यू जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इट, इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, इफ यू स्टार्ट practicing that, if you start involving these lines into your life and you start practicing this, it is going to create real magic, right? So inner world and outer world. एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का। अरविंद जी, यदि मुर्गी के अंडे को हैच कर दिया जाए, राइट, उसको प्रॉपर हीट और जो भी टाइम होता है हैच कर दिया जाए, तो उसमें से क्या निकल के आएगा? चूजा।
चूजा निकल के आएगा। बिल्कुल ठीक कहा, उसमें से चूजा निकल के आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। यदि उसमें जो चूजा निकल के आएगा, यदि उस अंडे को, चूजा कहां से निकल रहा है? अंदर से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। और वो जो शेल है, हार्ड शेल है एग का, जब वो निकलेगा तो जाहिर सी बात है वो टूटेगा। अब यदि किसी को समझ यह आए कि अंडा टूटने से क्या निकलता है? चूजा। हाँ, और वो कहे 21 दिन, टूटना ही है ना। और अंडे को लेकर इफ यू जस्ट गिव द फोर्स फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, यदि आप बाह्य दुनिया में जाके उसको ताकत से तोड़ दें, यू नो व्हाट विल हैपन? कुछ भी नहीं निकलेगा। लाइफ विल एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यदि बाह्य दुनिया में अंडे पर ताकत लगाकर अंडा तोड़ दिया जाए तो दुनिया खत्म हो जाती है उस अंदर की चीज का, जो बाहर आके एक दुनिया निर्माण करता या करती है, जो भी whatever it is. If you apply force from outer world, the life ends, खत्म। But when the force is applied from the inner world, the life begins. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बाह्य दुनिया से अंडा तोड़ा जाता है तो लाइफ खत्म हो जाती है, और जब इनर वर्ल्ड से वो प्रेशर आता है, वो फोर्स निकल के आता है, और वो फोर्स उस बच्चे की ग्रोथ का फोर्स होता है, उसकी निर्माण हो रहा होता है, नेचुरल प्रोसेस उसे गुजर रही होती है, उस प्रोसेस से जो वो टूटता है, जो इनर वर्ल्ड से वो चीज निकल कर आती है, द लाइफ स्टार्ट्स, वो चूजा निकलता है, उसकी लाइफ शुरू होती है। और वहीं पर उसी अंडे को बाहर से ताकत लगा दो, तोड़ दो उसको, सेम फोर्स, उतना ही ताकत बाहर से लगा दो, लाइफ खत्म। और आप और हम भी कहीं ना कहीं उस चूजे, वो जो चूजा है, वो जो निकल के आ रहा है, दैट इज द सक्सेस फॉर हिम, दैट इज द लाइफ फॉर हिम। एंड वी आर आल्सो इन दिस लाइफ वांट द सेम हैचिंग ऑफ माय सक्सेस, ऑफ माय कार, ऑफ माय ड्रीम्स, ऑफ माय गुड रिलेशंस, माय फैमिली, माय बिग कार, माय बिग फार्म हाउस। ये सब क्या है? दिस इज द सेम हैचिंग ऑफ दैट सेम हैचिंग। But if 90% people are doing what? They are trying to hatch from the outer world. But inner world, there is nothing. They want to force from everything from the outside. And nothing happens. Nothing happens. और inner world में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कुछ नहीं है। inner world बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल उसमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम इफेक्ट नहीं है जो आपके आउटर वर्ल्ड को सपोर्ट करता हो। फिर समझ लीजिए, जब तक S दबाकर P आ रहा होगा और पी को फ्लूइड लगा के, फ्लूइड कहते हैं अरविंद सर, क्या कहते हैं उसको? व्हाट यू से? फ्लूइड कहते हैं, व्हाइट फ्लूइड लगाते हैं। इफ यू अप्लाई द फ्लूइड टाइम एंड अगेन, और फिर आप पेन से उसको एस बनाएं। एक पेपर पे आसान है, एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में 2-4 बार आ रहा है, आसान है। एक पूरे पेज में आ रहा है, चलो आसान है। 10 पेज में आ रहा है, चलो टाइम निकाल के कर दोगे। पूरी किताब में आ रहा है, मुश्किल है। पूरी दुनिया की किताबों में आ रहा है, भाई साहब, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर वन लाइफ। तो करना क्या है? कौन सी दुनिया में जाके आपको आपकी चीजों को करेक्ट करना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्ल्ड काम नहीं कर रहा है। इनर वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं आप और मेरा कनेक्शन ब्रेक है, जिसको मुझे फॉलो करना है, जिसमें मुझे काम करना है। सो आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग, दैट वी हैव टू वर्ल्ड्स, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। और हमारी अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाह्य दुनिया का निर्माण करती है। आज है क्या बाह्य दुनिया में? कोई आपके घर आता है, अरे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, कोई आपके घर आता है, राइट? अभी आपके घर के इनर हाउस, इनसाइड हाउस, इनर वर्ल्ड में अभी कुछ तकलीफ चल रही है, राइट? इनर वर्ल्ड में कुछ परेशानी चल रही है, अभी कुछ छोटा सा कुछ जो है नोक झोंक हो गया। अचानक कोई बाहर से आता है, अरविंद जी, इफ समबडी विजिट्स योर हाउस, जैसे कोई बाहर से कोई आता है, कोई रिलेटिव आता है, कोई दोस्त आता है, जैसे वो आता है, इनर वर्ल्ड क्या हो जाता है? आउटर वर्ल्ड में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं अरविंद जी? सॉरी सर, सॉरी, फिर से। अभी हमारे घर, किसी घर के अंदर छोटा सा नोकझोंक चल रहा है, हॉट टॉक चल रही है। इनर वर्ल्ड, इनर हाउस कह सकते हैं उसको। कोई बाह्य दुनिया से आता है, बाहर की दुनिया से आ रहा है, अचानक अब वो आपसे मिलता है, तो आप क्या देखते हैं कि वो हम सारा एयर होस्टेस टाइप आ जाते हैं, वो स्माइल आ जाती है। हाँ हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। कैसे? बहुत बढ़िया। घर, बच्चे बहुत बढ़िया, सब ठीक है। पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया। और अभी लड़ाई किस पे हो रही थी? बच्चों की पढ़ाई भी हो रही थी। कोई बाहर से आ जाता, हाँ जी क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, बढ़िया। और जी वैसे
मम्मी पापा सब ठीक है जी, एवरीथिंग फैंटास्टिक, सब बढ़िया जी, कृपा है ऊपर वाले की। इतना ड्रामा आउटर वर्ल्ड में, हाँ। And this we do and follow unconsciously, ना जानने के रीजन की वजह से, ना पता होने की वजह से। चलो वो तो एक अलग एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि आप अपने आप को मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, और अच्छा करते हो, अच्छा करते हो, अच्छा करते हो, जैसे ही फ्री होते हो काम से, मीटिंग से, उसके बाद इनर वर्ल्ड में वही गड़बड़, नहीं हो रहा, नहीं चल रहा। जाओगे तो किसी से मिलने, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइम देगा नहीं देगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा। इतने सारे जो है वो इनर थॉट्स आपके साथ हैं कि आपके आउटर वर्ल्ड के इम्पैक्ट डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। क्यों? जब आप इनर वर्ल्ड में गड़बड़ होगा नहीं होगा लेके जाते, तो होता क्या है? होता ये है that your excitement goes out of you, that energy you are not going to flow, you are not going to deliver at that point of your explanations and your meetings. That happiness, the people judge from your body language, they access your gestures when you sit around, because आप इनर वर्ल्ड में इतना कुछ जो है सोच कर आए हैं, इतना कुछ आपके इनर वर्ल्ड में सपोर्टिव एलिमेंट नहीं है आपकी। आप जो कह रहे हैं, फिर समझिए, जो कह रहे हैं और जो आप बैठे आपके ऊपर से गुजर रहा है, उसमें फर्क लोग पढ़ लेते हैं, बंधु जान लेते हैं। क्यों? बिकॉज इनर वर्ल्ड के अंदर हम इस तरह से सोचते हैं। एक बार क्या हुआ अरविंद सर, एक राज्य के अंदर एक महाराज जो है, उनको एक कोई प्रॉब्लम हो गई, एक अजीब बीमारी उनको हो गई, और उस बीमारी से निजात लेने के लिए किसी महानुभाव ने उनको ये बता दिया कि महाराज ये तो बहुत खतरनाक है, आपका जीवन नहीं बचेगा। अच्छा, महाराज ने कहा बताओ उपाय बताओ। उसने कहा जी बस आपको 1 महीने तक जहां भी आपकी नजर पड़े वो चीज हरी होनी चाहिए, आप जो चीज खाएं हरी खाएं, जो पहने हरा पहने। महाराज ने कहा अरे ये तो बहुत सिंपल है, क्या दिक्कत है, चलो चलते हैं। आए राजमहल में, और उनको इनके जो सलाहकार है उनको जी इनको याद दिलाते रहना कि जहां नजर पड़े वो हरा होना चाहिए, जहां नजर जाए वो हरा होना चाहिए। कोई बात नहीं जी, वो राजमहल में आए, उसने पहले देखी राजमहल की दीवारें क्या हैं, राजमहल की दीवारें अलग अलग रंग की हैं। उसने कहा मंत्री महोदय जी जनाब कर दो काम चालू, सारी दीवारें हरी करा दी, फ्लोर हरा करा दिया, बेड बिस्तर हरे करा दिए, कपड़े हरे करा दिए, खान पान हरे करा दिए, जो आदमी सामने आ रहा उसको भी कुछ हरा भरा पहना दिया। अब जो उसके रथ है जो चलता था जिस व्हीकल पे, वो भी हरा करा दिया। चलो जी यहां तक तो चल गया, अपने घर में करा लिया, कोई बात नहीं, जैसे एक पेज में पी ठीक कर लिया, कोई बात नहीं। अब चलो बाहर की दुनिया, अब और चलो। जब उसने जाना शुरू करा, अपने विजिट करने शुरू किया, जो जाना पड़ता है जैसे, तो उसने गली में जिस गली से निकले, उसने कहा आगे कल चलेंगे, पहले गली हरी करो, जहां जहां जा रहा हूं मुझे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, राजा को अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना था, तो जो चीजें नजर आ रही थी, कहना इनको भी हरा करो, इनको भी हरा करो, वहां भी हरा करो, यहाँ पूरा साम्राज्य का पैसा, धन, संपदा, एनर्जी, मैन पावर सारा लगा दिया राजा ने एक ही चीज करने में, क्या? सबको क्या कर दो? हरा कर दो, राइट? सब कुछ हरा कर दो। अब इस सब कुछ हरा करने के चक्कर में राजस्व जो है वो बिल्कुल अलग हो गया, राइट? राजस्व बिल्कुल हरा हो गया, राइट? एंड सारी चीजें बिल्कुल अलग होती चलेगी। अब इस चक्कर में अरविंद सर इतनी मेहनत लगी होगी नहीं लगी होगी? बहुत एफर्ट, ऐसा लगा होगा नहीं लगा होगा? बहुत ज्यादा लगा होगा। अब इतना सारा त्रासदी देखने के बाद एक बार उस राज्य के अंदर उनके पुरोहित आए, और पुरोहित ने बोला महाराज ये क्या चल रहा है, जिसको देखो बिजी है, जिसको देखो वो पेंटिंग में लगा हुआ है ना, इतना सारा और हाहाकार मचा हुआ है, बाहर लोग तो बिल्कुल जो है जैसे समझ लो डिमोनेटाइजेशन हो गया हो, जीएसटी आ गया हो, मतलब ऐसा हो गया हो, हल्ला हो गया हो, और बड़े लोग परेशान है, त्रासदी में है। तो उन्होंने कहा महाराज क्या हो गया? कहना जी कुछ नहीं मेहन सन, ये ऐसे बात थी, किसी ने कहा जी आप तो 4 दिन भी चलने वाले नहीं हो, यदि 1 महीने तक आपको जो भी दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? हरा दिखना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबको हरा कर दिया। और वो जो पुरोहित आए उसने माथे पे सर मारा, हाथ लगाया माथे पे, हे भगवान, हे प्रभु, हे महाराज, ये कैसी विपदा है,
हरा दिखने के लिए ये समाधान था क्या? कहना जी फिर क्या था? कि महाराज प्रॉब्लम आपकी थी? कहना हाँ। दिखना क्या चाहिए था? कहना हरा। जो मैं जहां मेरी बाह्य दुनिया पे नजर पड़े सब हरी दिखनी चाहिए। कहना महाराज इतना मेहनत करने की बजाय एक चश्मा ही हरा पहन लेते। सर यहाँ पे एक फीडबैक दूं मैं। यस सर। हमें अपने जीवन, खासकर अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात करें, तो हमें भी यही करना चाहिए। अगर हमें कोई भी बाहरी आदमी सलाह देता है तो अपने पुरोहित मतलब अपने अपलाइन के पास जाकर के एक बार सलाह जरूर दोबारा चेक करना चाहिए कि इस सलाह को अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल, चश्मे का रंग भी चेक करना चाहिए और चश्मे का नंबर भी। अब चश्मे का नंबर भी बताऊंगा, चिंता ना करो। थैंक यू सर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड माय डियर फ्रेंड्स, दैट इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, बहुत कमाल की लाइन है और ये मुझे और आपको समझना है। चश्मा हरा मतलब जो मेरा इनर वर्ल्ड है, जहां से मैं देख रहा हूं चीजों को। अब आप अपनी सफलता को कहां देख रहे हैं? अपने इनर वर्ल्ड से देख रहे हैं। हो रही है नहीं हो रही है, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, मैं इसके लिए बनाऊं नहीं बनाऊं, मैं फिट हूं अनफिट हूं, ये फिट है नहीं है, ये अनफिट है नहीं है, जो भी है वट। तो आप उसे कहां से देख रहे हैं? वो जो टेलीस्कोप का पॉइंट है वो कहां है? वो जो आप उस चीज को एक्सेस करते हैं वो कहां से करते हैं? वो इन चीजों से करते हुए वही मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एंड टू चेंज द फ्रूट्स वर्क ऑन रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपको फल बदलने हैं तो आपको रूट पे काम करना पड़ेगा। आजकल आर्टिफिशियल पेड़ भी आते हैं, उसमें मैंगो वैंगो लगे होते हैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपको ओरिजिनल नीम के पेड़ पर कभी आम लगने वाले नहीं है। यदि आपको आम चाहिए तो आपको नीम के पेड़ पर आम नहीं लटकाने, आपको नीम का पेड़ ही बदलना पड़ेगा। आम का पेड़ रूट करना पड़ेगा, प्लांट करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है यदि फ्रूट्स बदलने हैं, फल बदलने हैं, तो रूट्स पे काम करना पड़ेगा, इनर वर्ल्ड पे काम करना पड़ेगा। और माय इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माय आउटर वर्ल्ड, यही कंक्लूजन आज हमने किया। और इस कंक्लूजन में बहुत कुछ है और आपके इनर वर्ल्ड में को और कैसे बेहतर बनाया जाएगा, इसके लिए जो 7 डेज का वर्कशॉप है, जिसमें नेक्स्ट वीक से जब भी होगा मैं आई लेट यू नो। बट इनर वर्ल्ड के ऊपर में हम काम करेंगे। आउटर वर्ल्ड में आप मीटिंग दो, प्लान करो, अप्लायंस से सीखो, स्किल सेट में काम करो, खूब सारी ट्रेनिंग्स लो, लेकिन आपके इनर वर्ल्ड के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूं और साथ साथ हम इसको सीखेंगे मिलकर, राइट। तो आइए चलते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल, यू हैव टू फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। यानी कि जो अभी देखना बाकी है, जो भी होना बाकी है, उसको पहले आपको देखना बाकी है, राइट। जो विजिबल चेंजेस है उनको लाने से पहले आपको इनविजिबल पे काम करना पड़ेगा, इनर वर्ल्ड पे काम करना पड़ेगा, अपने ब्रेन और सबकॉन्शियस पे काम करना पड़ेगा। वे टू गेट कनेक्टेड टू द इनर वर्ल्ड। अब इनर वर्ल्ड में जाने के लिए काम कैसे किया जाए? या मैं कहता हूं कि मान लीजिए किसी को ऑपरेट करना है या किसी का बाईपास होना है, तो अरविंद जी पहले उसको खोलना पड़ेगा, यस और नो? यू हैव टू ओपन इट अप, यू हैव टू ओपन इट अप। पहले इनर वर्ल्ड, पहले इनर बॉडी में जाना पड़ेगा। इनर बॉडी में जाकर ही उस प्रॉब्लम को हल करोगे, ऑपरेट होगा, कुछ भी है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम, व्हाटएवर यू हैव टू गो इनसाइड। फर्स्ट यू हैव टू गो इनसाइड, देन यू कैन वर्क ऑन द इनर वर्ल्ड। तब आप शरीर के अंदर काम कर सकते हैं। वैसे ही आपके इनर वर्ल्ड में जाकर ही वो चीजें वहां से कनेक्ट हो सकती हैं। और इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करने का जो सबसे वेल डिफाइंड तरीका है, रास्ता है, द ओनली वेल डिफाइंड साइंटिफिक वे टू गेट इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर इनर वर्ल्ड इज डीप ब्रीदिंग। इसको मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा, डीप ब्रीदिंग के साथ जो एक्सरसाइज है, दैट आई विल फॉलो टुमारो। बट आज मैं सिर्फ आपको एक कनेक्शन मैंने आपको देने का प्रयास किया कि आपके इनर वर्ल्ड में, आपके इनर वर्ल्ड को टच करने के लिए, इनर वर्ल्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अरविंद जी, राइट? कौन सी प्रयास है, कौन सा तरीका है, उसके ऑपरेशनल टूल्स क्या हैं, आप कैसे इनर वर्ल्ड को टच कर सकते हैं, कैसे जाके उसमें आप काम कर सकते हैं, कैसे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग ए वे ऑफ ब्रीदिंग, श्वास लेने का एक ऐसा तरीका जो आपको मैजिकल स्टेट से मिलाता है और आपके इनर वर्ल्ड को पावरफुल करता है। ये कैसे आप काम करेंगे इसके ऊपर, इस एक्सरसाइज को हम आगे लेके चलेंगे। आज इस बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ और चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं ताकि आप और अच्छे से इसके ऊपर काम कर सके। तो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, राइट। यदि तीनों दुनिया को आपको एक सूत्र देखना है, उस पे एक तरह से उसको सक्सेस ट्रैक पे लेके जाना है, तो उसमें ब्रीद, जो श्वास है, वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल एक स्टेट है आपकी, जो आपको उससे कनेक्ट करेगी और उस पे काम हम कल करेंगे। आज एक और चीज को पहले समझ लेते हैं, द 3 मैजिकल पावर्स। पहले समझते हैं 3 मैजिकल पावर्स को। एक पावर है ब्रीद का, उसे कल जानेंगे। उससे पहले जानते हैं 3 मैजिकल पावर्स। आपके इनर वर्ल्ड में काम करने के लिए
आपके इनर वर्ल्ड को एनहेंस, एम्पावर, इनर वर्ल्ड में जाने के लिए जो आपके टूल हैं, जो आपके ऑपरेशनल टूल्स हैं, पहले खोलेंगे फिर ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट ब्रीथ करेगा, लेकिन उससे पहले जो आपके औजार हैं, जो अंदर जाने के लिए, बाईपास करने के लिए कुछ खोलना है, जैसे गाड़ी को, आपके इंजन को काम करना है तो पहले नट बोल्ट खोल खाल के उसे खोलेंगे, तब जाके देखेंगे कि प्रॉब्लम कहां पर है और उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो आइए 3 पावर्स को समझते हैं जो बड़ी कमाल की पावर्स हैं। पहली पावर आपके सम्मुख है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये बड़ी कमाल की पावर है। आइए इस पावर के बारे में समझते हैं। राइट, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स मतलब बोले गए शब्दों की ताकत, जिस पे आज हमें काम करना है। समझिए एक बात को कि ज्यादातर समय मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान किससे ज्यादा बात करता है? अपने आप से बात करता है। एक स्मॉल वॉइस उसके साथ हमेशा काम कर रही होती है, छोटी आवाज इसके साथ काम कर रही होती है। राइट, और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कितने पावरफुल हो सकते हैं और ये कैसे आपके लाइफ में, मेरी लाइफ में बेहतर लाइफ लाने के में कैसे मदद करेंगे, और आम आदमी कैसे इस पावर का मिसयूज उससे हो जाता है, अननोइंगली हो जाता है, पता नहीं होता तो हो ही जाता है, गलती हो ही जाती है। राइट, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्दों की ताकत कितनी पावरफुल हो सकती है और हमें इस पे कैसे ध्यान रखना है। आज के बाद ये होमवर्क है मेरा और आपका। आज के बाद हमें उन्हीं शब्दों का उपयोग करना है और बोलना है जो मेरे आउटर वर्ल्ड को सपोर्ट करें। जो मैं फिजिकल काम कर रहा हूं उसके मेंटल स्टेट को भी बेहतर करने में जो शब्द है ये बड़े कमाल का काम करते हैं। वर्ड्स में बहुत ताकत है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा महाभारत के समय का। आपको याद है ना, कर्ण के सारथी शल्य रहे और वो कर्ण को बार बार एक ही बात बोलते थे कि अर्जुन आपसे ज्यादा पावरफुल है, अर्जुन आपसे ज्यादा पावरफुल है, अर्जुन आपसे ज्यादा पावरफुल है। राइट, और उसे वो छोटा बौना बनाने का बौना छोटा कर देते थे। शब्द जैसे जाते थे तो उनको एहसास होता था। पहले तो वो उस पर ध्यान नहीं देते थे कर्ण, लेकिन धीरे धीरे चलता रहा और एक एपिसोड ऐसा आया कि उनको ये शब्द एहसास कराने लगे कि यस, अर्जुन इज मोर पावरफुल देन मी, एंड यू नो रेस्ट, यू नो। सो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। एक और एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, एक लाइफ को कैसे बड़ी लाइफ में तब्दील कर सकते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको सर थॉमस एडिसन साहब का। थॉमस एडिसन जी, जिन्होंने इतनी सारी खोजें करी, राइट, जिन्होंने इतनी सारी चीजें आप और हमारे लिए बना के दी। अरविंद जी, एम आई राइट? इज इट अबाउट? यस सर, राइट, थैंक यू। सो थॉमस एडिसन जी जब सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर रहे होंगे तो उनके स्कूल ने उनको एक चिट्ठी दी और उनको बोला कि बेटा जाओ और ये चिट्ठी अपनी मदर को दे देना। गो एंड गिव दिस लेटर फ्रॉम द स्कूल साइड टू योर मॉम। वो लेकर गए, वो चिट्ठी लेकर गए अपनी मदर के पास और उन्होंने बोला कि मॉम, दिस इज द लेटर फ्रॉम द स्कूल फॉर यू। ये आपके लिए एक चिट्ठी आई है स्कूल की तरफ से। मदर ने बोला कि बेटा क्या है इसमें? उन्होंने कहा मॉम, आई कैन नॉट रीड इट। उन्होंने बोला है कि सीधा मदर के हाथ में ही जाके देना है। उन्होंने कहा डन। वो लेकर गए, मदर ने पढ़ना शुरू करा। पढ़ते पढ़ते एक बार थोड़े समय के लिए मदर के फेस पर थोड़े से जेस्चर जो है वो थोड़े से उदासीन वाले थे, लेकिन उन्होंने पढ़ने के बाद और एक स्माइल दी। थॉमस जो छोटे उनके बेटे उस समय, और थॉमस एडिसन सर बड़े जिज्ञासु भाव से अपनी मदर को निहार रहे थे कि मदर क्या कहने वाली है, क्या आया इस चिट्ठी में मेरे लिए। उनकी मदर ने बोला कि बेटा, दिस लेटर स्पीक्स अबाउट यू, दिस लेटर स्पीक्स अबाउट योर इंटेलिजेंस, दिस लेटर स्पीक्स अबाउट योर एजुकेशन, दिस लेटर स्पीक्स अबाउट कि आप कितने बुद्धि आप रखते हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं। कि मॉम लिखा क्या है? कहना बेटा इसमें लिखा है कि डियर मैम, आपका बेटा थॉमस इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट चाइल्ड है और हम माफी चाहेंगे कि हमारी फैकल्टी इतना क्रिएटिव नहीं है कि थॉमस को पढ़ा सके। वो इतने कैपेबल नहीं है कि दे कैन टीच थॉमस बिकॉज ही इज सच एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। और इसमें लिखा है कि थॉमस को केवल एक व्यक्ति पढ़ा सकता है, वो है इनकी मदर। सो मैम, हम माफी चाहेंगे
इतने सुपर ब्रेन को हम नहीं पढ़ा पाएंगे बिकॉज हम कैपेबल नहीं है। गुड, ये एक सीन है। थॉमस ने ये बात सुनी, थॉमस जी ने बात सुनी, एंड ही वाज सो मच डिलाइटेड इनसाइड। और उस दिन से सर थॉमस वाज इनटू द जॉब कि जो भी कर रहे थे, बिकॉज ही वाज नोइंग दैट ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। He's the most intelligent child in the world. He's the most intelligent child in the world. He's the most intelligent child. ये शब्द उसके कान में हर पल प्रतिपल, जब भी वो पढ़ाई करते थे, जब भी वो कुछ भी काम करते थे, एक ही स्टेट उसके दिमाग में घूमती रहती थी। आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड, आई एम मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड। मैं सबसे बुद्धिमान बच्चा हूं, मैं सबसे बुद्धिमान बच्चा हूं, मैं सबसे, क्योंकि ये बात उसकी मदर ने कही। समय बीत गया and Sir Thomas became, you know what he, और वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने अपनी जिंदगी में इस दुनिया में कि सबसे ज्यादा इन्वेंशंस यदि एक व्यक्ति के नाम है, एक व्यक्ति, वन पर्सन के नाम यदि नंबर ऑफ इन्वेंशंस हैं, तो दीज इन्वेंशंस, द नंबर ऑफ इन्वेंशंस, मैक्सिमम इन्वेंशंस, क्रेडिट गोज टू ओनली वन साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड सर थॉमस एडिसन। बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया और बड़ी सारी चीजें, है ना कमाल की बात। मजा आ गया ना सुन के? गुड। माता जी का देहांत हो गया, थॉमस जी को अपना घर शिफ्ट करना था, तो मां की यादें भी लेके चले गए। पुरानी अलमीरा, जब घर शिफ्ट कर रहे थे तो काम में बिजी रहते थे, कई बार याद आती थी मदर की, कई बार उनको उनकी ब्लेसिंग लेते थे, सब कुछ होता था। बट एक दिन उनको थोड़ा सा वो, ही वॉज वेरी इमोशनली टच्ड समवेयर, सो उन्होंने मदर को याद फरमाया, उनकी अलमीरा खोली, उनकी चीजें, उनके गहने, उनके राइट मेमोरीज को देखा, कोई किताब थी, डायरी थी, व्हाटएवर, राइट, वो देख रहे थे, वो उस समय का कोई एल्बम या चीजें, तो बहुत इमोशनल हो रहे थे। और जैसे ही वो पन्ने पलट रहे थे तो उसमें से, उस डायरी से एक पेज निकल के आया, एक लेटर टाइप निकल के आया, एंड दैट वाज द लेटर given by the school management to Sir Thomas for her mother. और वो लेटर देख के उनके चेहरे पे एक स्माइल आई। अरे ये वही लेटर है जहां पर मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे अप्रिशिएट किया था, and you know that same word could generate my genealogy, could realign my neurons, could give me the blessings, could give me the strength inside कि I am the most intelligent child because my faculty has said that and my mother has spoken those words to me. लेटर खोला, पढ़ना शुरू करा, और पढ़ते पढ़ते लेटर के अंत तक he started crying like a child. रोना शुरू कर दिया, बिकॉज उस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो उनकी मदर ने उस समय बोला। इट वॉज टोटली अपोजिट। जब लेटर पढ़ा तो उस लेटर में ये नहीं लिखा हुआ था, माय डियर फ्रेंड्स, कि डियर मैम, वी आर सॉरी, योर सन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द अर्थ। ऐसा नहीं लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था, डियर मैम, वी आर सॉरी टू से योर चाइल्ड, आपका बच्चा जो है सबसे मंद बुद्धि छात्र है हमारे स्कूल का। He's the most, क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या कहेंगे अरविंद सर? बुद्धि, इंटेलिजेंट का अपोजिट जो है सबसे डम बोलेंगे। बिल्कुल डम बोलेंगे, आप उसे जो भी आप समझ सकते हैं, राइट। बुद्धि सर, कोई इंटेलिजेंस किसी नहीं, का कोई पावर नहीं। जी, थैंक यू। कोई इसमें किसी का चैट बॉक्स में आ रहा है कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं जा रही, बट मुझे लग रहा है वॉइस तो क्लियर है सबको। कोई बात नहीं सर, आ जाएगी वॉइस, प्लीज बी ऑन दिस वॉइस, राइट। सो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने जो पढ़ा कि दैट आपका जो बच्चा है वो सबसे मंद बुद्धि छात्र है, एंड दीज वर्ड्स कुड मेक हिम क्राई कि यार ये तो मेरी मदर ने मुझे बोला ही नहीं। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा सबसे मंद बुद्धि है हमारी क्लास का, सॉरी टू से आपका बच्चा इस क्लास के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएगा। वी आर नॉट रेडी टू टेक दीज काइंड ऑफ
students in our school, sorry, we are throwing him. You take care, you make him study. We are sorry. He is not that much capable child for the faculty. रोने लगे सर थॉमस. My dear friend, this is the power of spoken words. उनकी मदर जानती थी कि यदि आज मैं इनको ये बच्चे को ये बोल दूं जो बच्चा है, तो इसमें जो है वो भी नहीं रहेगा. तो उन्होंने बड़े कॉन्शियस इफेक्ट के साथ थॉमस को बोला कि थॉमस, इसमें लिखा है बेटा, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड ऑफ द अर्थ एंड यू आर, आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और आप फैकल्टी इनको मैच, ये इनकी बातें फैकल्टी मैच नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इतने इंटेलिजेंट है. सर, जो था वो नहीं कहा, जो नहीं था वो कहा, जो चाहती थी मदर वो कहा. पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स. क्या बन गए थॉमस केवल उस एक वाक्य से. जो नहीं भी थी, जो कमी भी थी, वो भी हटती चलेगी. और वो एक ही बात दोहराते थे हर समय, हर पल, प्रतिपल, एक ही चीज, एक ही चीज, एक ही चीज. द स्पोकन वर्ड्स ऑफ हर मदर, स्पोकन वर्ड्स ऑफ हर मदर अबाउट थॉमस, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड. And these spoken words could create a magic neurons inside him, and he could be the scientist of the world. We know him by the name, we know him by the inventions. You know how much powerful the spoken words are. And what we speak, मेरे से होता नहीं, मेरे से चलता नहीं, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ लोग अच्छे नहीं आते, मेरे साथ पेरेंट्स ने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ. Nobody supports me, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक है. And these same words create the same creation of neurons inside you also. You are not, आप अलग नहीं है. वही शब्द आपकी दुनिया को भी वैसे ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, वैसी एनर्जी फ्लो होनी शुरू होती है, वैसी क्रिएशन आनी शुरू होती है. ज्यादातर समय, ज्यादातर लोग अपने जीवन के अंदर उन शब्दों का उपयोग करते हैं, थोड़े समय ठीक रहते हैं, उसके बाद उसी विनाइल रिकॉर्ड को बजाना शुरू कर देते हैं. इनर वर्ल्ड के अंदर अपने आप को उसी पतली सी रस्सी से जाके बांध लेते हैं और वही सब चीजें रिपीट करना शुरू कर देते हैं. आज के बाद पॉइंट टू बी नोटेड, लोग, पॉइंट टू बी नोटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, मुझे आज के बाद उन शब्दों का चुनाव करके अपने लिए बोलना है जो मुझे जिंदगी में चाहिए. और उसको कैसे आप शुरू करेंगे? एक सिंपल स्टेट के साथ शुरू करेंगे. और उसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप में आज जो नहीं है, आज जो आपके पास नहीं है, आज जो आपके चैलेंज है, राइट, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता, मेरी टीम ऐसी है, मेरा ग्रोथ अभी नहीं हो रहा, अच्छा नहीं है, इसका अपोजिट लिखना शुरू करना है, अपोजिट बोलना शुरू करना है. आज मैं बहुत अच्छा हूं, आज मैं बहुत पावरफुल स्टेट में हूं, आज मेरे साथ बहुत अच्छे लोग साइन अप होंगे, मेरी टीम बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, मेरी टीम में बहुत सारी कंसिस्टेंसी जा रही है, मैं ग्रो कर रहा हूं, मेरा लेवल क्राउन है. पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स. बिकॉज आपका जो ब्रेन है, जो जा रहा है, उसी से एक्टिवाइज हो रहा है, आपके काम करता है. इनर वर्ल्ड के अंदर एक मैग्नेट क्रिएट होता है. चॉइस आपकी है. अब आप क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं वो बोलना है. बात बहुत सिंपल है. पुराने समय पे लोग कहते थे, भाई साहब शुभ शुभ बोला करो, क्योंकि 24 घंटे में से एक घंटे, 24 घंटे में एक पल सरस्वती जबान पर जरूर आती है, राइट. कुछ ऐसा मत बोलो जो हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स एक ही बात कहता है, तथास्तु, तथास्तु. आपने कहा होता नहीं, तथास्तु. आपने कहा गड़बड़ हो गया, तथास्तु. आपने कहा लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते, जो जुड़ गए वो भी चले जाएंगे, जो है वो भी धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा. और एक बात बता दूं, आज के समय में लक्ष्मी जी को कोई काम नहीं है. वाईफाई का जमाना, 24 घंटे आपकी जबान पर. अब बोलो क्या बोलना है, अब बोलो क्या बोलना है. यूज योर वर्ड्स वाइजली. आपके शब्द ही आपकी दुनिया है. समझिए इस बात को प्लीज. योर वर्ड आर इज योर वर्ल्ड. आपके शब्द ही आपकी दुनिया है. और जैसी दुनिया बाह्य रूप में चाहते हैं, वैसे ही शब्दों का आज से अपने बारे में, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए आपको बोलना है अपने से. नो लूज टॉक अबाउट योर सक्सेस, अबाउट पीपल, अबाउट नेटवर्क, अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट प्रोडक्ट्स. नो. दिस इज द फर्स्ट पावरफुल स्टेट of magical powers called power of spoken words. I hope I'm clear on that. Next power is the power of written words. इसको कहते हैं write it down, make it happen. लिखिए और प्राप्त कीजिए. Write it down, make it happen मतलब लिखिए और प्राप्त कीजिए.
ये भी एक बड़ी कमाल की पावर है। दिमाग में एक समय में, कहते हैं एक दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर कई हजार विचार इंसान के दिमाग में आते हैं। Many thousands thoughts come inside the mind. बड़े सारे विचार आते हैं पूरे दिन के अंदर। अब कौन सा विचार आपके सबकॉन्शियस के लिए, आपके यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं पता होता। लिखिए, जिस विचार को लिख देते हैं, जिस भी विचार को आप लिख देते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस के लिए पावरफुल स्टेट बन जाती है, इंपॉर्टेंट काम बन जाता है, उसे करना जरूरी है, ये आपके सबकॉन्शियस को समझ में आता है। विचार बहुत सारे आ रहे हैं, विचार लाखों आ रहे हैं, 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, सबकॉन्शियस को नहीं पता कौन सा विचार आपके लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए एक सेलिब्रिटी हैं, हजारों लोग आपको रोज मिलने आते हैं, आप अपनी कुर्सी पे बैठते हैं और वहीं बैठे बैठे सबको नमस्कार करते हैं, बात करते हैं, गुड, ये एक सीन है। सीन नंबर 2, अचानक आपको पता चलता है एक एक्स पर्सन आए हैं, कोई पर्सन आपसे मिलने आए हैं, आप कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मुझे 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं भी आता हूं। आप अपनी सीट से उठते हैं, आप अपने मेन गेट पे पहुंचते हैं और जो व्यक्ति मिलने आया है, आप एक बुके लेकर जाते हैं, आप उसको ग्रीट करते हैं, आप उसका वेलकम करते हैं, आप उसको आप हैंडशेक करते हैं और आप उसे असिस्ट करते हैं अपने मेन केबिन तक। फिर आप उसके साथ बैठते हैं, चाय पानी करते हैं और उनसे बात करके फिर उसको जब वो बाय बाय बोलने का समय है, विदा करने का समय, आप खुद जाते हैं, बिठाते हैं और उनको थैंक्स करके फिर आप वापस आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए अरविंद जी, मुझे एक बात बताइए, ये व्यक्ति कौन है, नॉर्मल है या वीआईपी है? जी, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति एक वीआईपी पर्सन है। ये कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट से समझ में आ रहा है। अरविंद जी, आर यू देयर? आपकी ट्रीटमेंट से समझ में आ रहा है, आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है। लोग तो बहुत बैठे हैं, लेकिन उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आपने स्पेशल टाइम दिया, खड़े होकर ग्रीट किया, उसको बुके दिया, उसका वेलकम किया, ये बाकी लोगों को बिना बोले ये समझ में आता है कि भाई साहब ये व्यक्ति कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, कोई वीआईपी पर्सन होगा इस व्यक्ति के लिए, जिसको इन्होंने पर्सनली टाइम दिया है। इसी तरह से मेरे फ्रेंड, हजारों विचार पूरे दिन आते हैं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा हो जाऊं, ये विचार हैं अभी, ये विचार हैं अभी। जब विचारों को आप लिखना शुरू करते हैं, जो भी चीजें आपको जिंदगी में चाहिए, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग दैट, राइट, तो आपको, आपके सबकॉन्शियस को ये पता चलता है कि मेरे मालिक के लिए ये काम बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं पावर ऑफ रिटन वर्ड्स। और एक और इसको मैं कहता हूं राइट इट डाउन एंड मेक इट हैपन। लिखिए और प्राप्त कीजिए, लिखिए और प्राप्त कीजिए, इसको कहते हैं राइट इट डाउन एंड मेक इट हैपन। अरविंद जी, आर यू लिसनिंग? यस सर, यस सर। राइट, तो आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। राइट, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन बहुत ही पावरफुल स्टेट है आपके इनर वर्ल्ड को मैग्नीफाई करने, उसको मैग्नेटिक बनाने के लिए, उसके मैजिकल स्टेट को एनहेंस करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। तो पहली चीज मैंने बोली पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, और दूसरी चीज मैंने क्या बोली? पावर ऑफ रिटन वर्ड्स। राइट, मैं एक डायरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने इस चीज को पहली बार सुना और मुझे लगा कि ये चीज कैसे काम करती है, तो आई वाज रियली हैप्पी टू नो अबाउट दिस पावर। अरविंद सर, जब ये वर्कशॉप मैंने अटेंड करी और करते 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 इन चीजों को बारे में मुझे आभास हुआ कि ये चीजें काम करती है और मुझे इस पे काम करना चाहिए। दिस इज माय डायरी, राइट। और ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके ब्लूप्रिंट है। क्या है आपकी सक्सेस का? अरविंद जी, क्या है आपकी सक्सेस का? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट है, राइट। कोई चीज बाह्य दुनिया में बाद में बनेगी, पहले अंदरूनी दुनिया में बनेगी। और इनर वर्ल्ड में आई बनेगी कैसे? आप जब भी बोलें अच्छा बोलें, नंबर 1। नंबर 2, आप जो चाहते हैं वो लिखें। लिखना क्यों जरूरी है? बिकॉज इट वर्क्स लाइक एन एप्लीकेशन। कैसे काम करती है ये एप्लीकेशन? अब ये एप्लीकेशन पे बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा पावर ऑफ रिटन वर्ड्स कैसे काम करते हैं। दिस माय डायरी। और अरविंद सर, ये मैंने लिखना शुरू करा और ये मैं दिखा रहा हूं। ये आपको डेट नजर आ रहा है अरविंद जी? कैन यू सी? यस सर, एक सेकेंड। क्लियर नहीं आ रहा पिक्चर सर, एक सेकेंड। यस, 2018 लिखा हुआ है, 2018 में ये मैंने लिखना शुरू करा अबाउट माई सेल्फ। ये यहाँ पे सारा स्टेट है
राइट, अपने चेक के बारे में लिखा, अपने फ्लैट के बारे में लिखा, अपने वेकेशंस के बारे में लिखा, ये सब मैंने इसमें लिखना शुरू करा। राइट, मैंने कहा कि यार ये लिखने से क्या होगा, उनका लिखना छोड़ो, बस लिखना शुरू करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने इसके अंदर वो सब चीजें लिखनी शुरू करी जो इसमें काम करती है। मैं आपको नजदीक से स्क्रीन जब शेयर बंद कर दूंगा तो आपको नजर आएगा, इसमें मैंने सारी चीजें लिखनी शुरू करी। हर रोज मैंने इस पेजेस में अपने आप को लिखना शुरू करा, अपना वो चेक बनाया कि मेरा चेक 10 लाख रुपए महीना होगा। इस तरह से मैंने अपने घर के बारे में लिखा, अपनी इनकम के बारे में लिखा। सो जो आपको चाहिए वो लिखिए, बस ये होगा नहीं होगा, लॉजिक पे नहीं जाना। अंडरस्टैंड इट वेल, बिकॉज व्हेन लॉजिक कम्स मैजिक स्टॉप्स। जब जब दुनिया जिंदगी में लॉजिक लगाओगे, खास तौर से इन चीजों पे, आपके जीवन से मैजिक खत्म। अरे सर लिखने से क्या होता है, लग गया ना लॉजिक। अरे सर ऐसे भी होता है, लग गया ना लॉजिक। होता है या नहीं होता है, हाउ डज इट मैटर। ये होता है, लोगों ने इस्तेमाल किया है, आपको इस्तेमाल करना है। चॉइस हमेशा आपकी ही होती है, वेदर दिस वे और दैट वे, इट इज ऑल अप टू यू। पर मैंने आपको बताया पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड पावर ऑफ रिटन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स मैग्नीफाई होते हैं, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स मैग्नीफाई होते हैं, और कहां जाते हैं, ये सारी स्टेट क्रिएट करते हैं आपके यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। और मैंने आपको बताया कि सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर इन दिस यूनिवर्स, बस वो आपके पास नहीं है। आपके पास कैसे आएगी, ये दो काम करके आएगी। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो चाहिए उसे बोलो, क्योंकि आवाज जाती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, रिसीव होती है कहीं ना कहीं। एंड पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, जब आप उसे लिखते हैं, इसे कहते हैं लिखिए और प्राप्त कीजिए। These two powers, और तीसरी पावर के बारे में कल आपसे बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आज के दिन में इस बारे में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने आपको मैंने आपको ऐसी गाइड वर्ड्स के थ्रू मैंने आपको मेडिटेशन पे लेके जाना है, गाइडेड मेडिटेशन जिसको कहते हैं। या मैं डीप ब्रीथ के बारे में आपसे बात करूंगा कि विजुअलाइजेशन कितना इंपैक्टफुल होता है, कितना पावरफुल होता है। तो आज हमने जो बात करी, 3 पावर्स के बारे में बात करी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, और हमने जाना कि इनर वर्ल्ड ही मेरे आउटर वर्ल्ड का निर्माण करता है। राइट, सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, अदरवाइज यू कैन टेक ए मिनट एंड यू कैन जस्ट राइट दीज 3 पावर्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जो आज हमने यहाँ पर बातें करी, जो मैंने आपको शेयर करने का प्रयास किया। राइट, नाउ कमिंग टू पावर ऑफ रिटन वर्ड, एक चीज और मैं आपको पावर ऑफ रिटन वर्ड के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। इसे कहते हैं एप्लीकेशन टू यूनिवर्स। राइट, अरविंद जी क्या कहते हैं, एप्लीकेशन टू द यूनिवर्स। आपने कभी एप्लीकेशन लिखी है, कोई एप्लीकेशन लिखी है कभी आपने, कोई किसी को, स्कूल में जाते हैं, आपने छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी दी होगी, आपने कोई सरकारी दफ्तर है वहां पर जाने कुछ काम कराना है उसके लिए एप्लीकेशन दी होगी। हर जगह कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। राइट, छोटे से लेकर आज तक, कहीं आपके कोई प्रशासन में काम होना है, कोई आपने काम कराना है कि सर जनाब ये छोटा सा काम है, ये देख लो, ये कर दो, वो कहे काम हो जाएगा, प्लीज एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, प्लीज एप्लीकेशन लिख दीजिए, प्लीज एक एप्लीकेशन लिख दो। सर आज ना मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, आप ऑफिस में रहते हैं, आप ना आज मुझे सर जल्दी जाना है, कोई बात नहीं, जस्ट ड्रॉप ए मेल टू मी। ड्रॉप ए मेल टू मी भी एप्लीकेशन ही है। आप नहीं आ रहे, इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक एप्लीकेशन ही है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ही है। पहले वो हाथ से लिखी जाती है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। सो कोई भी काम एप्लीकेशन से ही हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए अरविंद जी? राइट, यदि आपको वो चाहिए तो आपको वो मिलेगा कहां से, यूनिवर्स में देना है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे छुट्टी चाहिए तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देनी है, आपको सफलता, गाड़ी, बड़ी चीजें चाहिए तो आपको किसको एप्लीकेशन देना है, आपको यूनिवर्स को एप्लीकेशन देना है, क्योंकि हर चीज यूनिवर्स के अंदर है। आज जिसने वो भी यूनिवर्स से दिया है, और कल चलकर आप जो होगा वो भी आपको यूनिवर्स से ही मिलने वाला है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी, और आपको रोज वो एप्लीकेशन देनी है, रोज एप्लीकेशन देनी है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, आज के बाद राइट, आज के बाद एक बात समझ लीजिए,
दो पार्टनर होते हैं किसी कंपनी के अंदर, मान लीजिए दो पार्टनर है, एक पार्टनर मार्केटिंग करता है, एक ऑफिस संभालता है, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में भी एक बड़ा पार्टनर जो आपकी सक्सेस का पार्टनर है, और वो पार्टनर कौन है? दैट पार्टनर इज द यूनिवर्स। वो पार्टनर है, आज से आपके लिए यूनिवर्स आपका पार्टनर है। और आप कौन है? एक यूनिवर्स है, एक आप है, दो हो गए ना, एक आप हो गए और एक यूनिवर्स हो गया। सक्सेस के दो पार्टनर है, एक आप और एक यूनिवर्स, एक आप और एक यूनिवर्स। अब समझिए क्या करना है। आपका काम क्या है? समझिए, आपका यूनिवर्स का काम क्या है? देना, राइट? आपका काम क्या है? यूनिवर्स का काम क्या है? देना। और आपका काम क्या है? आपका काम है मांगना। आपका काम है मांगना। प्रदीप सहगल जी, रोशनी मैम, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपको जी जी जी, यस, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो आपका काम क्या है? आपका काम है मांगना, और यूनिवर्स का काम है देना। अब मांगोगे कैसे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मांगोगे कैसे, उसका तरीका मैंने आपको बताया। उसका, रोशनी जी अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिएगा प्लीज। आपको तरीका मैंने आपको बताया, एंड दैट तरीका इज बाय राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। अरविंद सर, अब नजर आ रहा है आपको? एकदम क्लियर आ रहा है सर जी। कुछ पढ़ पाएंगे इस पे आप? टुडे माय इनकम इज 10 lakh per month. Today my just 4-bedroom flat in Faridabad. Today I have 68 kg body weight. Today I have 2 crore BV investees. Today I have my level investees DCD. Happy enjoyed star cruise family. Happy rich united family. राइट? और ये मैंने साइन किया और ये दिख गया, राइट? और ये 2018 की बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस पे लिखा है, क्या लिखा है सर? Write it down and make it happen. राइट इट डाउन, मेक इट हैपन, राइट? गुड। अब मैंने लिखना शुरू करा और ये डायरी का पेज मैंने यहां से बनाना शुरू करा। अरविंद सर पढ़ेंगे, क्या लिख रहा है? I am a money magnet. I am a money magnet. I am a money magnet. I am a wealth creator. 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 तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन है, ये यूनिवर्स की एप्लीकेशन है जो आपको देनी है, राइट? फिर लिखना शुरू करा। फिर इस पेज पे मैंने इनकम के बारे में लिखा, जो भी अब पढ़ने में समय लगेगा। गुड। फिर मैंने आपको बताया कि जब मैंने 10 लाख के चेक के बारे में सोचा, तो मैंने 10 लाख के चेक को कुछ ऐसे क्रिएट किया और इसको रोज देखना शुरू करा, राइट? ये तीसरी पावर है, देखना। तीसरी मैजिकल पावर है, उसके बारे में कल बात करेंगे या नेक्स्ट डे में बात करेंगे। सो ये क्या आपके सामने है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो चाहिए लिखो। क्या लिखा है अरविंद सर? फटाफट देखो। Thanks God for my 10 lakh check. Thanks God for my 10 lakh check investees. 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 Every day, now see the diary, how the diary goes. Every day I'm writing what I need. 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 Writing. एप्लीकेशन 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 एप्लीकेशन। कहते हैं ना, जब तक काम न हो प्रशासन में, दे एप्लीकेशन, दे, यहाँ डाल वहां डाल, ये कर वो कर, लिख डाल, फला कर। अरे एप्लीकेशन 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 एप्लीकेशन, रोज दो ना एप्लीकेशन। क्या हो गया? यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है भाई साहब। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी उस अटेंशन की, जो अटेंशन आपको समझनी है। इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, दो दुनिया है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं है। बूंद बनोगे कुछ नहीं रहोगे, सागर में मिल जाओगे, अथाह हो जाओगे। अबंडेंस में बिलीव करो, यूनिवर्स की यूनिवर्सल पावर्स में बिलीव करना बहुत आवश्यक है। और उससे मांगने का तरीका क्या है? वो चीजें आपकी, मैंने कहा ना, हाउ टू अट्रैक्ट। अभी मैंने बात करी थी आज के सेशन की, कि हाउ टू अट्रैक्ट द अबंडेंस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करें, उसका तरीका है ये 3 पावर, जिसमें पहला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ रिटन वर्ड एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में लेके चलेंगे, सेशन 3 में लेके चलेंगे। लेकिन अभी आपने और मैंने जो चीजें समझी, जो चीजें माइंड में सेट करी, कि इनर वर्ल्ड ही आउटर वर्ल्ड का निर्माण करता है, आपका अंदरूनी दुनिया ही आपकी बाह्य दुनिया का निर्माण करती है। अलग अलग एग्जाम्पल से हमने समझा, साथ के साथ आपने और हमने समझा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड की पावर कैसे काम करती है। हाथी जिसकी ताकत पूरी दुनिया में जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है, वो खुद उस एग्जाम्पल से परे हो जाता है जब वो बड़ा हो जाता है।
ये छोटी छोटी रस्सियां हमारी और आपकी भी बंधी हुई है। हम ताकतवर हो गए, हम कैपेबल हैं, हम प्लान दिखा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। आज जिस दिन पहले दिन ज्वाइन किया था उस दिन आप ऐसे नहीं थे, उस दिन आप इतने कैपेबल नहीं थे, उस दिन आप नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं जानते थे। आज आप नॉलेज, आप वो तो चीजें आप जान गए, लेकिन मेंटली रस्सी वही बंधी हुई है। कहीं ना कहीं वो आपके पिटफॉल्स आज भी वहीं पे आपका वेट कर रहे हैं, जाते हो उसी गड्ढे में गिर जाते हो, जाते हो उसी गड्ढे में गिर जाते हो। भर दो इसको, टाप दो इसको, लिखना शुरू करो, बोलना शुरू करो, द मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। याद रखना, सर थॉमस एडिसन, उनकी मदर ने कहा, मदर ने जो पढ़ा वो नहीं पढ़ा जो चिट्ठे में लिखा था। आज से आपकी दुनिया में जो हो रहा है वो एक्चुअल वो नहीं है जो आप चाहते हैं, और ये हमेशा नहीं रहेगा। यू कैन एनी टाइम, यू कैन ऑल्टर इट, क्रिएट इट, एंड यू कैन गिव ए रिन्यूअल। यू कैन गो फॉर ए नेक्स्ट चेंज, यू कैन गो फॉर ए बिग चेंज। इसे कहते हैं लाइफ 1, लाइफ 2, जिसके बारे में आगे हम चल के बात करेंगे। आपके हाथ में कैमरा है, एक वक्त पे आप या तो पुरानी जिंदगी में रह सकते हो, पिटफॉल्स में रह सकते हो, या आप नई क्रिएशन की तरफ जा सकते हो। चॉइस आपके हाथ में, क्योंकि कैमरा आपके हाथ में है, कैमरा आपके हाथ में, सॉफ्टवेयर आपके हाथ में। उस सॉफ्टवेयर में कैसे काम करेंगे, कैसे उसको आप लिखेंगे, उस लिखने पे मैंने आपको ये बातें बताई जो आपके और मेरी लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो स्पोकन वर्ड्स, ध्यान दीजिए, आज के बाद अब जब जाएंगे, लोगों में बैठेंगे, बीच में, समाज में, आप दोस्तों में बैठेंगे, डाउनलाइंस के साथ बैठेंगे, आप वो सफल क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके सॉफ्टवेयर की आप बातें, अब आप लोगों को बात करते हुए सुनना, गड़बड़, परेशानी, कंप्लेन, ये फलाना ढिकाना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो थोड़ी देर तो ठीक बात करेगा, उसके बाद उन्हीं बातों में आ जाएगा, उसी पुरानी रस्सी से जाके अपने आप को बांध लेगा और अपनी उस ताकत को भूल जाएगा कि आप अच्छे प्रेजेंटर है, ये नहीं तो कोई और कर लेगा, लेकिन आप अपने काम को अपने हिसाब से कीजिए। लोग परिस्थितिवश, अपनी स्थितिवश अपनी परिस्थिति को बना लेते हैं, और एक बात समझ लीजिए, परिस्थिति से चीजें नहीं बदलेंगी, मनोस्थिति से परिस्थितियां बदलेंगी। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, बहुत मैजिकल है, बहुत it's a straight solution for the life we want, the life we want to lead and we want to run, right? So this is what कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर सर? सर, आज के सेशन में जो 2-3 बातें मुझे समझ में आई, और जो मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, वो भी मैं फीडबैक के रूप में शेयर करना चाहूंगा। जैसा आपने राइट डाउन करने के लिए बताया, मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं देना चाहूंगा। मैं जब 2008 में दिल्ली आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं 500 रुपीज के साथ आया था, और मैंने उसी दिन इस चीज को मैं करता था, तो मैंने डायरी में अपने चीजें लिखी कि मेरे को एक फ्रिज चाहिए, एक बेड चाहिए, जैसे मतलब जो भी बेसिक चीजें थी लिखी। और ठीक 1.5 साल बाद मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा था। मैं 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता था, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट रेंट पे लिया था मैंने। जब शिफ्ट कर रहा था तो वो सारी चीजें मेरे साथ थी, और अचानक से वो डायरी मुझे मिल गई, और मैंने पलट के देखा तो उसमें वो चीजें लिखी हुई थी मैंने, इसलिए वो मेरे पास आ गई थी। तो इसलिए रिटन डाउन का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, और लिखना चाहिए जो भी हमें चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एब्सोल्युटली वेरी राइट। सो वी विल कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे। और जो चीजें आज हमारे इंफॉर्मेशन से हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाने में मदद कर रही होंगी चीजें, वो चीजें आज हमने बात करी। और हमारा जो इंफॉर्मेशन वाला जो चैप्टर है वो बहुत कुछ क्लोज आ गया है, और इस पे आगे बढ़ेंगे। और tomorrow we will go for the next session called power of visualization. So